everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic different ways of studying materia medica. It is important topic of homeopathic materia medica and it is important as an exam point of view. Exam में different way of studying materia medica पूछे जाते हैं 20 मार्क्स में 10 मार्क्स में एंड एज अ वाइवा में भी ये डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग मटेरिया मेडिका पूछा जाता है और एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट वे क्या है मटेरिया मेडिका को स्टडी करने के लिए. तो इट इज अ मैनी वेज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप. देन स्टार्ट करते हैं. Then first one is the anatomical presentation. The medicine is studied organ wise such as the mind, head, nose, abdomen, extremities, etc. तो जो मेडिसिन होती है वो ऑर्गन वाइज स्टडी की जाती है. एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन में अगर कोई ड्रग है तो उसकी ऑर्गन वाइज स्टडी की जाती है. सच एज पहले उसकी माइंड पढ़ लिया, देन हेड, नोज, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज एक्सेट्रा. Help in a easy memorization of the symptoms but lose the complete drug picture of the remedy because the symptoms are divided into the parts. तो ये जो एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन में से अगर मटेरिया मेडिका को स्टडी की जाती है तो ये हेल्प करती है इजी मेमोराइजेशन में. सिम्टम्स को ईजिली बाय हार्ट कर सकते हैं बट लूज कर देती है कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रेमेडी बिकॉज ये क्या एक ऑर्गन वाइज पे जाके एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाके इसकी स्टडी की जा रही है तो ये पूरा होल ड्रग पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता है. तो ये हेल्प करता है इन द इजी मेमोराइजेशन में बट लूज कर देता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रेमेडी. क्यों लूज करा? बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स. एक पर्टिकुलर पार्ट्स में जाके इसमें स्टडी हो रही है, ऑर्गन वाइज स्टडी हो रही है, इसीलिए वो कंप्लीट ड्रग पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता अगर एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन वे से स्टडी किया जाए तो. देन एग्जांपल इज द हॉट पेशेंट डिजायरिंग वार्म फूड फॉलोड बाय डॉक्टर हैनीमन ने इसे फॉलो किया था एंड जो क्रिटिसाइज किए थे बाय द डॉक्टर ह्यूजेस ने इसे क्रिटिसाइज किया था. एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन वे से मटेरिया मेडिका को स्टडी करना. यूजेस वर्क वेल एज अ कैटलॉग टू फाइंड इंडिविजुअल सिम्टम्स. तो इसका यूज क्या है? ये अच्छा वर्क करता है किसमें? टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल सिम्टम्स में. Then picture type of study. The remedy is presented as a complete picture of the drug action. तो ये picture type of study में जो remedy होती है उसकी जो drug action होता है वो complete picture में provide होता है कि अगर drug को consume किया तो उसके बाद क्या क्या वो action करेगी, body पे जाके act करेगी, तो उसकी पूरी complete picture इसमें provide की जाती है picture type of study में. Gives a lively and clear image of the medicine character. जो कि क्या एक clear image देती है medicine character की, medicine का क्या action होगा, body पे क्या effect होगा, तो medicine character की clear इमेज प्रोवाइड करती है. हेल्प इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी ऑफ द रेमेडी. हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग में जो मेडिसिन का एक्शन है, ड्रग का एक्शन है, उसके लिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है एंड मेमोरी ऑफ द रेमेडी, मेमोरी को याद करने में हेल्प करती है. फोकस ऑन द की नोट एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द ड्रग रेदर देन द आइसोलेटेड सिम्टम. एंड फोकस किस पे करती है? की नोट्स पे. और जो इंडिविजुअलिटी होती है ड्रग की उस पर वो ज़्यादा मेन फोकस होता है पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी में. डॉक्टर कैन यूज दिस मेथड शोइंग अ टोटल इमेज ऑफ द पेशेंट. डॉक्टर कैन इस मेथड का यूज करते थे और जो कि शो करती है पूरा कंप्लीट होल पिक्चर ये शो करती है, टोटल इमेज ऑफ द पेशेंट शो करती है. देन थर्ड वन इज अ कंपेरेटिव स्टडी. इन दिस मेथड टू और मोर ड्रग्स आर कंपेयर्ड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस एंड सिमिलरिटी. तो इस मेथड में क्या होता है? टू और मोर ड्रग्स को कंपेयर किया जाता है जिससे हमें क्या मिलता है? एक डिफरेंस. वो जो भी ड्रग को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें सिमिलरिटीज कुछ मिलती है एंड कुछ डिससिमिलरिटीज मिलती है. तो अंडरस्टैंड होता है इसमें कि डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज हमें मिलती है अगर उस कंपेयर किया जाता है टू और मोर ड्रग्स को. इट इज डन एट 4 लेवल. जो कि कंपेरिजन 4 लेवल पे हो जाता है. सिम्टोमेटिक लेवल, इसमें क्या होता है? 2 और मोर ड्रग्स को कंपेयर किया जाता है एट द सिम्टोमेटिक लेवल पे. तो कंपेयर सिम्टम्स, जो ड्रग्स होती है उसके सिम्टम्स को कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग को ले लिया, बर्निंग एक सिम्टम्स है, इसको ले लिया. इफ इट इज रिलीव्ड बाय हॉट एप्लीकेशन देन इट इज आर्सेनिक एल्बम. एंड अगर ये रिलीव्ड हो रहा है जो बर्निंग है, इफ इट इज रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन देन इट इज अ सल्फर. तो जो दो ड्रग को एक सिम्टम्स के लेवल पे क्या करते हैं? कंपेयर किया जाता है एट द सिम्टोमेटिक लेवल पे. देन डिजीज लेवल, कंपेयर ड्रग फॉर द सेम डिजीज. सेम डिजीज के लिए ड्रग को कंपेयर किया जाता है. 2 या 2 से ज्यादा ड्रग को एक फॉर द सेम डिजीज के लिए कंपेरिजन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल ब्रायोनिया एल्बा एंड बैप्टिशिया टिंक्टोरिया फॉर द टाइफॉइड फीवर के लिए ये दोनों ड्रग को क्या कंपेयर किया जाता है? फॉर द सेम डिजीज. ये दोनों में टाइफॉइड फीवर सेम डिजीज के लिए ब्रायोनिया एल्बा एंड बैप्टिशिया टिंक्टोरिया का क्या कंपेरिजन किया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज द ऑर्गन लेवल पे. कंपेयर ऑर्गन अफेक्टेड. इसमें क्या होता है? 2 ड्रग्स को वो जो ऑर्गन अफेक्ट कर रही है उस पर कंपेरिजन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल हेड सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना एंड नेट्रम. नेट्रोम्यूल का हेड सिम्टम्स क्या करना? कंपेयर करना. ऑर्गन लेवल पे किसी 2 ड्रग को क्या कंपेयर करना, वो ऑर्गन लेवल पे आएगा. देन एट ड्रग लेवल पे कंपेयर ड्रग
हैविंग सिमिलर नेचर, दो ड्रग को कंपेयर किया जाता है जिसकी जो सिमिलर नेचर में होती है, सिमिलैरिटीज जिसमें ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल आर्सेनिक एल्बम वर्सेस ब्रायोनिया, बोथ हैव अ ड्राइनेस। इसमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ड्राइनेस होती है, बट इन आर्सेनिक एल्बम द पेशेंट कैसा रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, एंड इन ब्रायोनिया पेशेंट जो रहेगा वो वांट्स रेस्ट, उसको रेस्ट चाहिए रहेगा, और आर्सेनिक एल्बम में जो पेशेंट रहेगा वो रेस्टलेस रहता है। देन कीनोट स्टडी क्या होता है, फोकस ऑन द मेन स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, दैट इज की सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। तो कीनोट स्टडी में जो होता है किस पे फोकस किया जाता है, मेनली मेन सिम्टम्स जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, या फिर कीनोट सिम्टम्स होते हैं, की सिम्टम्स होते हैं, उस पर फोकस किया जाता है ऑफ द ईच मेडिसिन। एग्जाम्पल आर्सेनिक एल्बम का की सिम्टम्स क्या है, रेस्टलेसनेस। बेलाडोना का पेशेंट कैसा रहेगा, रेड, हॉट एंड ड्राई, ये इसका की सिम्टम्स है। एंड सल्फर, डर्टी, लेजी एंड ऑलवेज हॉट। इट इज़ अ शॉर्ट एंड ईजी टू मेमोराइज बट नॉट अ कंप्लीट। ये क्या एक शॉर्ट वे है स्टडी करना मटेरिया मेडिका को, शॉर्ट है एंड ईजी वे है ये मेमोराइज करना सिम्टम्स को, बट ये एक कंप्लीट ड्रग पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। तो बट इज नॉट अ कंप्लीट, ये पूरा होल कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक की सिम्टम्स देता है हर ईच ड्रग मेडिसिन का, ईच मेडिसिन या फिर ईच ड्रग का। देन थेरापेटिक स्टडी बेस्ड ऑन द डिजीज, मेडिसिन ग्रुप्ड अंडर द डिजीज नेम्स। तो इसमें क्या होती है, स्टडी बेस की जाती है ऑन द डिजीज, मेडिसिन होती है, मेडिसिन को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज पे। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड स्टडी, टाइफॉइड को स्टडी करने के लिए ब्रायोनिया, बैप्टिशा, रक्सटॉक्स का ग्रुप बनाया, इसमें स्टडी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज। फॉर हेडेक के लिए बेलाडोना, नक्सवोमिका एक्सेट्रा। देन इजी फॉर प्रैक्टिस बट लूज द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, ये ईजी होता है इन द प्रैक्टिस में बट लूज करता है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। Then next one is a physiological study based on the how the medicine act on the body system। स्टडी इसमें बेस्ड होती है कि जब मेडिसिन को कंज्यूम करिए, एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो उस पर बॉडी में जाके क्या इसका इफेक्ट होगा, कैसे कैसे वो वर्क करेगी, उसके ऊपर ये स्टडी बेस्ड होती है। तो स्टडी बेस्ड ऑन द हाउ द मेडिसिन एक्ट ऑन द बॉडी सिस्टम। एग्जाम्पल विच ऑर्गन इज अफेक्टेड एंड व्हाट चेंजेस इट कॉजेज, अगर कोई ड्रग का कंज्यूम किया तो वो किस ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेगी और क्या क्या चेंजेस करेगी, वो फिजियोलॉजिकल स्टडी में स्टडी की जाती है। गिव्स अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रग एक्शन, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, एक साइंटिफिक स्टडी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है ड्रग की एक्शन की, कि ड्रग अगर कंज्यूम किए तो वो किस ऑर्गन पर जाके अफेक्ट करें और क्या क्या चेंजेस कर रही है, वो इसमें देखने मिलता है। The next one is the last one is a combined study. This is a method mix all the type together, जितने भी टाइप्स है उसको सबको मिला के ये इसमें combined study में जो ड्रग है उसको स्टडी की जाती है, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या कर रहा है ड्रग वो भी स्टडी की जाती है, की नोट सिम्टम्स भी, एनाटॉमिकल सिम्टम्स पिक्चर, कंपेरिजन विद अदर ड्रग्स, थेरापेटिक एस्पेक्ट, ये क्या करती है, गिव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द रेमेडी, और ये प्रोवाइड करते हैं। अगर कंबाइंड स्टडी से मटेरिया मेडिका को स्टडी किया जाए तो वो क्या करेगी, गिव करेगी, प्रोवाइड करेगी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द रेमेडी, जिसमें कि हमें कंप्लीट नॉलेज ऑफ पूरा होल ड्रग पिक्चर हमें मिलेगा। देन दैट्स इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग मटेरिया मेडिका, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 20 मार्क्स में क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में 10 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, एंड एज अ वाइवा में भी ये पूछा जाता है। तो डिफरेंट वे ऑफ स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, ये क्या होता है, इसमें फर्स्ट एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन, पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी होती है, कंपेरेटिव स्टडी, डिफरेंट लेवल पे स्टडी की जाती है, की नोट स्टडी, थेरापेटिक स्टडी, फिजियोलॉजिकल स्टडी, एंड लास्ट वन इज द कंबाइंड स्टडी। दैट्स इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग मटेरिया मेडिका।